नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के बेहद खास बेहद लोकप्रिय प्रोग्राम कहता है वोटर में। आज हम बात करेंगे गोहद विधानसभा सीट की। वहां पर क्या चल रहा है माहौल, किस तरह की रस्साकसी दोनों पार्टियों के बीच चल रही। तीसरी पार्टी भी खेल बिगाड़ती है ग्वालियर चंबल इलाके में, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन चूंकि ये गोहद के लिए ये प्रोग्राम है, लिहाजा हम शामिल करेंगे अधिकतम वोटर को। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बोले वोटर। और जो दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनका परिचय, उन्हीं से मांगे की कैफियत। हमारे साथ हैं मेवाराम जाटव जी, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वहां से। मेवाराम जी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो दूसरे मेहमान हैं वो रमेश दुबे हैं, ये बीजेपी के नेता हैं, सिंधिया जी के समर्थक माने जाते हैं। रमेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वोटर से। क्या कहता है पहला वोटर, सुनिए। कहना चाहते हैं कि साहब गोहद में पानी पीने के लिए बहुत समस्या खराब है, इसलिए पुलिया डैम से जो पानी की समस्या बनाई गई योजना तो पहल है। इसलिए आप हम पूछना चाहते हैं कि अब कौन सी योजना बनाई जाए और मतलब क्या समस्या रखी है। मेवाराम जी का रुख करते हैं, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं। मेवाराम जी, सुना आपने वोटर कह रहा कि पानी की बहुत समस्या है, पेयजल की। वहां पर कई सारी योजनाएं बनी लेकिन पानी नहीं पहुंच पाया उन तक। जी बिल्कुल सच्चाई है इसमें। 2018 में जब इलेक्शन हुए थे, उससे पूर्व बीजेपी की सरकार थी जी। माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे। उस समय गोहद आए थे, उन्होंने 133 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया था, लेकिन आज भी उसका शुभारंभ नहीं हुआ है। सिर्फ चुनावी वादे किए हैं, आज भी उस कार्य का प्रारंभ नहीं हो पाया है। ये सच्चाई है। जो मतदाता बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि 15 साल के शासन में बार बार मुख्यमंत्री गोहद की जनता को लॉलीपॉप दे के झूठे आश्वासन देते रहे, कोई विकास का कार्य नहीं किया है। ये बात सही है। रमेश दुबे जी, हालांकि आप भी कांग्रेस से ही आए हैं लिहाजा, लेकिन अभी तो बीजेपी के हैं, तो मैं तो बीजेपी का मान के आपसे सवाल कर लेता हूं कि कोई विकास नहीं किया बीजेपी ने वहां पर। पानी की समस्या वोटर बता रहा है लंबे वक्त से है। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पानी की समस्या गोहद की है और वाकई में है, और बहुत से क्षेत्र में खारा पानी है। और मैं आपको स्पष्ट और थोड़ी सी जानकारी पूर्व में ले जाऊंगा कि पानी की समस्या के कारण ही सिंधिया राजवंश ने वहां पर बैसली नदी पर जो बांध बनवाया, बंदा जिसे बोलते हैं, वह उन्हीं की देन है। उन्होंने वहां की जनता के लिए पानी की व्यवस्था करने का एक प्रयास किया था। लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती गई है, उस तरह से जो भी शासन आया है, चाहे वह कांग्रेस का रहा हो और चाहे वो पिछले समय पे हमारा 15 साल भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, सरकारें सभी उस तरह की प्रयास करती हैं कि जनता को पानी दें। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे दरवाजे पर ही हैंडपंप लगे, तो उसका भी धीरे धीरे सरकार जो योजनाएं आती जा रही है उस हिसाब से उसका काम चलता जा रहा है। दरवाजे में हैंडपंप लगने की बात नहीं की उसने, बोला 123 करोड़ की। मैं उस इलाके का नहीं हूं लिहाजा ठीक से नहीं समझ पाया, लेकिन जो उसने बोला वो मैं समझ गया। कह रहा है 123 करोड़ की पिलुआ डैम से पानी लाने की योजना फेल हुई है। दरवाजे में हैंडपंप की बात नहीं की उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। पिलुआ डैम से जो पानी आना था, वह योजना अभी थोड़ा सा किसी कारण से उसका एस्टिमेट पूरा क्लियर नहीं हो पाया था, और वह अगले समय में जल्दी ही हमारे बीच में आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो दुबे जी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो ये जो पानी की समस्या वो हल हो जाएगी। अभी कितनी हल होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बार फिर से एक और नए वोटर को शामिल करते हैं, सुनते हैं उसकी मुश्किल क्या है, क्योंकि हमारे पास कांग्रेस के कैंडिडेट भी मौजूद है उसका जवाब देने के लिए। सुनिए। सवाल ये है, तो गोहद का जो रपटा वाला पुल है तो उसका शिलान्यास हो चुका है, तो वो कब तक बनेगा, मेरा ये सवाल है। उसमें दिक्कतें आ रही हैं आने जाने में। ये मेवाराम जी, ये सवाल आपने अगर सुना हो वोटर का, ये मैं भी चूंकि उस इलाके से बहुत वाकिफ नहीं हूँ, किसी रपटा पुल की बात कर रहे हैं कि रपटा पुल का शिलान्यास तो कर लिया था, हम लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी, ऐसा वो कह रहा है वोटर, लेकिन अभी तक पुल नहीं बना। कब तक बनेगा पुल, क्या है ये कहानी, पूरी बताएं आप। ना वो सच्चाई है कि अभी तक नहीं बन पाया है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ शिलान्यास किया था। और एड़ौरी में हमारे जो 2018 से पूर्व उन्होंने नगरपालिका वो तहसील की घोषणा की थी, हमारे मालनपुर में नगरपालिका की घोषणा की थी।
वो अभी तक नहीं बन पाई हैं। ये सारी घोषणाएं चुनाव के वादे हैं और गोहद की जनता भली बात जान चुकी है। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि जनता के साथ अन्याय हुआ है, छलावा हुआ है। जनता अब की बार गोहद की तो जीती रही है। मैं मानता हूं कि 28 चुनाव जीत के माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि इन्होंने, भाजपा के लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है। ठीक है, रमेश दुबे जी लोकतंत्र के हत्यारे हैं आप लोग, ये कहना मेवाराम जी का। और दूसरी बात यह है कि हम इस प्रोग्राम का नाम चूंकि कहता है वोटर है, तो हम गोहद के लोगों के साथ अन्याय करेंगे अगर उनके मसले पर बात नहीं करें। वो किसी रपटा पुल का जिक्र कर रहे हैं जो वोटर थे कि शिलान्यास हो गया, शुरू क्यों नहीं हुआ, अभी तक बना क्यों नहीं? मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि जिस समय जो लोग कांग्रेस में हैं उन पर सिर्फ सत्ता पाने के अलावा और कुछ नहीं, विकास के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। क्योंकि 15 महीने जो मुख्यमंत्री हमारे कमलनाथ जी रहे और जो सरकार रही, उन्होंने एक पैसे का विकास का कार्य नहीं किया। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है कि ये बता पाए कि रपटा पुल क्यों नहीं बन पाया, पानी की समस्या क्यों नहीं हो पाई। अभी पिछले समय में ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने 450 करोड़ की योजनाओं का वहां पर शिलान्यास किया और घोषणाएं की हैं। और मैं समझता हूं कि रपटा पुल है, इसके अलावा रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, सारी जितनी भी योजनाओं के लिए उन्होंने 450 करोड़ रुपए की योजनाएं लागू की हैं। इससे विकास का एक नया रूप हमें गोहद में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है मेवाराम जी, एक सवाल मैं ले लेता हूं आपसे, और ये वोटर का नहीं है, मेरा है निजी। लाल सिंह आर साहब पर्दे के पीछे से मदद कर रहे हैं आपकी कि नहीं? नहीं, उनका हम कैसे बता सकते हैं? थोड़ा बहुत बता दीजिए। नहीं, वो पार्टी के हैं। हाँ, मतलब हमको सिर्फ जनता जनार्दन पे भरोसा है। जनता जनार्दन वो बिल्कुल पूरी तरह से मन बनाए हुए है। मैं जहाँ जाता हूँ मुझे उम्मीद भी नहीं होती है, आवाज़ नहीं होता है कि इतने साथ मेरे साथ चलेंगे। मैं जिस गांव में पहुँचता हूँ उसी गांव में मुझे सारा गांव इकट्ठा मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम जरिया बन रहे हैं आपका, इसी तरह से लोगों की मुश्किलें आप तक पहुंचाने की। जितना आप प्रचार के दौरान भी मिल रहे होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये कुछ वोटर और एक और वोटर सुनते हैं, क्या है उसकी मुश्किल, सुनिए। आज तक बच्चों के लिए मनोरंजन की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार ऐसे आश्वासन दिए गए हैं कि हम गोहद में पार्क बनवाएंगे, और पार्क के लिए सारी व्यवस्थाएं भी हो गई हैं, ऊपर से ऑर्डर भी आ गए हैं, लेकिन कभी वो पटल पर दिखाई नहीं देते हैं। अब मैं जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर में ये पार्क बनेगा भी या नहीं बनेगा? रमेश दुबे जी, क्यों नहीं बना पार्क, और बनेगा कि नहीं बनेगा कह रहे हैं वोटर? देखिए, बिल्कुल हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि पिछले 15 महीने की सरकार में इसकी योजना आई थी, और वो है पिछले जो 6 महीने से कोरोना काल चल रहा है, इस कारण से वो रुकी हुई है। एक पार्क, उसमें जिम, और ये पूरा प्रोग्राम पूरा तैयार है, और बहुत जल्दी वो हम गोहद की जनता के सामने उसका उपयोग करने के लिए उन्हें मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मेवाराम जी, आपकी टिप्पणी है, जो वोटर हैं ये आम वोटर हैं, ये सियासी बात नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एक अच्छाई ये है कि वोटर जो है पॉलिटिकल बात कम कर रहा है, अपनी मुश्किलें ज्यादा बता रहा है, और नेता से उम्मीद यही की जाती है कि उनकी मुश्किलों का निराकरण करें। मेवाराम जी ये कह रहे हैं पार्क नहीं बना, कुछ जगह नहीं है इस तरह की जहां बच्चे खेल सकें। ये सच्चाई है। ये मैं कहूँगा तो ऐसा लगेगा ये विरोधाभास से कह रहे हैं। वोटर ही उनकी बातों का जब मुझसे अच्छे वोटर ही जवाब दे रहा है कि जो भी समस्या है पार्क वाली है वो अभी तक वो नहीं बन पाया है। अब चुनाव आ गया है, अब कहाँ से बनेगा? सारे वादे इनके झूठे, जब पोल खुल गई है। आप तो बता दीजिए कि आप जीतोगे तो बनवा दोगे, कुछ मियाद उसको आश्वासन तो दे दीजिए। आपके आश्वासन नहीं, मतलब माने इस प्रोग्राम की शुरुआत हमने इसीलिए की कि हम सॉलिड हल निकल जाए, इसीलिए तो आप बता दीजिए, आप यदि जीते तो बनवा देंगे पार्क के? नहीं, बिल्कुल पार्क बनेगा, लेकिन ये घोषणा बीजेपी की सरकार की थी, शिवराज सिंह चौहान की थी, लेकिन जनता के हित के लिए मैं उनको पूरी करवाऊंगा। तो चलिए मैं एक तरह का ऐसा गारंटर हो जाता हूं कि मैं, अगर मान लीजिए चुनाव के बाद, जीतने के बाद यदि नहीं बनवाया मेवाराम जी, तो हम फिर उन्हें पकड़ेंगे और उनसे कहेंगे कि आपने प्रॉमिस किया था पार्क का, क्या हुआ? एक और नए वोटर को सुनते हैं, क्या कह रहा है, सुनिए। रणवीर जाटव ने बोला था कि हम गोहद को ग्वालियर जैसा बना देंगे, ठीक है। फिर वो पार्टी छोड़ के चले गए,
ऐसे लोगों पर हम कैसे विश्वास कर सकते, किस आधार पर इन्हें वोट देंगे। इस सवाल के साथ और दूसरा, रमेश जी को एक डिस्क्लेमर जरूर बता दूं, गारंटी लूंगा काम कराने की नहीं, गारंटी जी। कैफियत लेने की लूंगा रमेश जी, जरूर। जो बिल्कुल, भी यहाँ बिल्कुल। पर आप भी प्रॉमिस करेंगे तो आपसे भी मांगूंगा जी। जीतने के बाद, जी। और मेवाराम जी से भी मांगूंगा। इस बात का मैं गारंटर हूं, उस वोटर जी। के लिए गारंटर हूं कि मैं हम फिर पकड़ेंगे आपको और कहेंगे कि आपने क्यों झूठा वादा किया था, ये मैंने कहा था। बहरहाल, ये जो नए बिल्कुल, वोटर कह रहे हैं रमेश जी, ये सवाल सीधे आपसे ही है कि आपने, जी। आपके नेताजी ने कमिटमेंट किया था कि हम ग्वालियर की तरह बना देंगे इस शहर को, गोहद को, और खुद छोड़ के चले गए, ये पूछ रहा है वोटर। नहीं, ऐसा कहां पर छोड़ के चले गए? वो आज भी जनता के बीच में है और छोड़ के जाने का तो कोई विषय ही नहीं है। मैं उनसे स्पष्ट करना चाहता हूं वो पूछना क्या चाहते हैं, उनका जवाब सवाल थोड़ा स्पष्ट हो तो मैं उसकी बात पे उसको क्लियर करूंगा। वो कह रहे हैं कि ग्वालियर जैसा बना देने का वादा किया, पार्टी छोड़ के चले गए, हम कैसे उन पर भरोसा करें, ये सवाल था उसका। देखिए पार्टी छोड़ने का कारण भी यही था कि जो वो जनता से वादा किए थे वो जनता के वादे पूरे नहीं कर पा रहे थे। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और उनके जोड़ीदार दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने इस क्षेत्र को बिल्कुल अनदेखा कर दिया था। एक पैसे की भी योजना इधर के लिए नहीं उन्होंने दी थी, और यही कारण रहे कि जनता की बात जब पूरी नहीं हो पाई तो फिर सिंधिया जी को पार्टी छोड़नी पड़ी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनानी पड़ी। और आज की तारीख में जो सरकार बन गई है तो निश्चित है कि आप देखेंगे दिन प्रतिदिन विकास यहाँ पर हमारे क्षेत्र में और प्रदेश में विकास दिखाई देगा। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है और जनता को भी इस बात का विश्वास करना चाहिए कि सिंधिया जी ने जब भी जो कहा है उसे उन्होंने पूरा करवाने का पूरा अंतिम समय तक प्रयास किया है। मेवाराम जी, आपकी सरकार ने कुछ सुना नहीं गोहद के विकास के बारे में, तो वो कोई छोड़ के इस तरह से नहीं गए दल बदलने के लिए, ये दावा है रमेश दुबे जी का। जब आप काम ही नहीं करने दोगे तो जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो वो चले गए दूसरी पार्टी में। मेवाराम जी, वैसे तो मेरे जवाब गोहद की जनता दे रही है, आप सुन रहे हैं, और दुबे जी के भी जवाब गोहद की जनता दे रही है। मैं अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ। हम कोई काम लेके, चाहे हेडपंप का हो, चाहे सेक्रेटरी जिला पंचायत, सीओ हमारा सेक्रेटरी रहता है, हम अपने काम जिला पंचायत सीओ को, कलेक्टर को, किसी अधिकारी को देते थे, तो उनका कहना था कि माननीय कमलनाथ जी के स्पष्ट निर्देश हैं, जो रणवीर जाटव कहेंगे वो ही होगा। और हमारा जो समस्या जनता के लेके जाते थे या जो भी हम काम करवाना चाहते थे वो अलग रख दी जाती थी। रणवीर जाटव जो कहते थे वही होता था। ये झूठ बात कर रहे हैं। यहाँ सारे अधिकारी गोहद में रणवीर जाटव ने बैठाए हैं, चाहे एडीएम हो, एडीओपी हो, टीआई हो, एडीएम, तहसीलदार, जो भी अधिकारी हैं वो सारे इनके इशारे पे हैं। इनका ये झूठ बोलते हैं कि हमारी चलती नहीं थी इसलिए हमने पार्टी छोड़ा। ये सच्चाई नहीं बताना चाहते कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई को जनता बता रही है कि इसलिए इन्होंने पार्टी छोड़ी है। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, ये आपको जनता जनार्दन ही बता रही है कि आपने पार्टी किस तरह छोड़ी है, और उसका जनता जनार्दन ही जवाब देगी। तो आज हम बात कर रहे हैं गोहद विधानसभा सीट की। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और वोटर को शामिल करेंगे और समझेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गोहद विधानसभा क्षेत्र की। सुनते हैं एक और वोटर क्या कहते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि कई वर्षों पहले ये नल्ले के निर्माण के लिए उन्होंने बोला था, आज दिन तक नहीं हुआ। हमारे बाड़ों में जल भराव होता है बरसात में, जो निकलना भी परेशान हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं निकलने के लिए। आज तक किसी ने सोचा इसके बारे में? तो मैं जनप्रतिनिधियों से ये कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में आपने क्या किया, क्या सोचा, इसके लिए कोई व्यवस्था बनाई है? मेवाराम जी, आपने सुना होगा कि क्या ये आपकी भी जानकारी में है कि गोहद के बहुत सारे इलाके हैं जहां पर बारिश के दिनों में जल भराव हो जाता है, लोगों को असुविधा होती है, पानी नहीं निकल पाता, सामने कीचड़ हो जाता है। मेवाराम जी, गोहद विधानसभा के कई गांव तो ऐसे हैं कि आज भी बरसात में यदि कोई डिलीवरी हो तो खाट पर रख के ले जाना पड़ती है। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, उसके बावजूद भी, और ज़्यादातर यहाँ भाजपा की सरकार रही है और विधायक रहे हैं। रणवीर जी भी रहे थे, पहले भी विधायक रहे थे, दूसरी बार भी अभी 5 साल के लिए चुने थे, बीच में चले गए। अब समस्या की बात कर रहे हैं
कि गौ हमारी सुनी नहीं जाती थी। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार को रह पाई थी, 15 महीने। अभी शिवराज सिंह जी की सरकार को 6 महीना हो गए। आधा समय तो शिवराज सिंह की सरकार में हो गया इनको, रणवीर जी को। कमलनाथ जी ने नहीं सुनी आपकी, और 6 महीने आपको शिवराज सिंह की और बीजेपी की सरकार में हो गया। कितनी समस्या का समाधान कर पाया। ये जलभराव की स्थिति, आज मैं माओ गांव में बैठा हूँ, यहाँ पानी इतना भरा है, घूंटों घूंटों तक पानी भरा है। लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ नाला बनना है। पानी की समस्या, जिस गांव में कीचड़ हर गांव में 50% गाँवों में कीचड़ है। मैं जा रहा हूँ। रमेश जी, ये वोटर का एक सवाल था कि वो, मैं इलाका फिर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं उस इलाके से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जल भराव की स्थिति उनके यहाँ बहुत ज्यादा होती है, बहुत कीचड़ हो जाता है, और वो लंबे वक्त से कंप्लेंट कर रहे हैं, मतलब साल का उल्लेख कर रहे हैं, वो 2-3 साल से ये हालात नहीं सुधरे। रमेश जी, कब सुधरेंगे? देखिए, मायाराम जी भी जिला पंचायत सदस्य हैं और हर कोई जानता है कि पंचायत का जो नियम है वह गांव में जो भी विकास कार्य होता है वह पंचायत ही उसका कार्य कराती है। तो जिस क्षेत्र के ये जिला पंचायत सदस्य हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी बनती थी कि ये वहां के सरपंच के माध्यम से उस जल भराव को दूर कराएं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट विधायक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ना ही सरकार का, चूंकि पंचायत का होता है। पंचायत को सारे अधिकार हैं, तो ये विकास तो पंचायत के द्वारा होना चाहिए था। और ये जिला पंचायत सदस्य हैं, पूरी जिला पंचायत इन्हीं के साथियों की साथ में बैठी हुई थी। आखिर ये जिला पंचायत करती क्या रही इस बीच में? गांवों में क्यों नहीं इन्होंने ध्यान दिया? क्यों नहीं इन्होंने नाले बनवाए? क्यों नहीं इन्होंने जल भराव को रोका? सिर्फ ये लोग अपनी गोटियां बैठाने में और अन्य कामों में व्यस्त रहे। मैं समझता हूं कि गांव का जो विकास है वह पंचायत करती है और ये जिला पंचायत सदस्य हैं, इन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए था। तो ये जवाब है रमेश दुबे जी का वोटर के लिए कि उन्हें देखना चाहिए कि ये दरअसल किसके जुरिडिक्शन का मामला। उन्होंने विस्तारित यही किया रमेश जी ने कि ये क्षेत्राधिकार किसका। एक और नए वोटर को सुनते हैं, उसकी क्या मुश्किल है, फिर कोशिश करेंगे दोनों मेहमानों से कैफियत मांगने की। सुनिए। जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ, जो ही जनप्रतिनिधि अभी तक रहे कि हमारे क्षेत्र में मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है, गौड़ विधानसभा में पड़ता है, मैं उनसे निवेदन और पूछना चाहता हूँ कि हमारे गौड़ क्षेत्र के युवाओं को आज तक इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थायी रोजगार क्यों नहीं मिला। बहुत जल्दी जाटव साहब ये कह रहे हैं कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद जो लोकल युवा है, वहाँ का स्थानीय युवा, उसके लिए रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा हो पाए अब तक वहाँ पर? बिल्कुल सही पूछ रहा है। मैं भी बार बार मेरी डिबेट आप देखते होंगे, मैं सबसे पहली प्राथमिकता मेरी उद्योग क्षेत्र मालनपुर की है कि हमारे क्षेत्र के लोग बाहर प्रदेशों में रोजगार तलाश रहे हैं, तो जबकि हमारे घर में फैक्ट्रियां हैं, रोजगार है, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रोजगार की होगी। मालनपुर की फैक्ट्रियों उद्योग क्षेत्र में लगाऊंगा। और ये दुबे जी ने अभी बोला था कि जिला पंचायत सदस्य रहे, मैंने पहले ही बोल दिया था कि माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि विधायकों की चलेगी, तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो जनप्रतिनिधि ये कहें वो हो, और पंचायत सर्वे सर्वा है। जिला पंचायत सदस्य को इतने अधिकार नहीं रहते हैं। बीजेपी की सरकार ने सारे सत्ता का अधिकार छीन लिए थे, सारे अधिकार विधायकों को दे दिए थे। इतने ये है कि जनप्रतिनिधि है, आवाज़ उठाते थे, लेकिन मुख्य कार्य विधायक का है। क्योंकि अब जिला पंचायत सदस्य हूँ तो कितने क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य, ये पूछ लीजिए इनसे, दुबे जी से। ठीक है, जिला पंचायत सदस्य हाथ के हाथ। दुबे जी, ये जो आरोप के अलावा मैं ये सवाल जरूर पूछ लूंगा, जो युवा का है, और हमको हम तीनों लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है समाज के प्रति और उस वोटर के प्रति जो वोटर इनोसेंट है, जो नॉन पॉलिटिकल है। वो कह रहा है कि मालनपुर वाला के यदि ये औद्योगिक क्षेत्र है तो फिर लोकल युवाओं को क्यों नहीं मिलते अवसर रोजगार के? बिल्कुल सही बात है, हम सहमत हैं इस बात से कि हमारे जिले के और गोह क्षेत्र जो नजदीक में है, उनको उस क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। और इस बात को लेकर हम लोगों ने भी कई बार ज्ञापन भी दिए हैं और प्रतिनिधि मंडल भी मिला है। लेकिन ये अधिकार क्षेत्र उन कंपनियों का, फैक्ट्रियों का आ जाता है, जबकि हम लोगों ने प्रशासन से निश्चित कहा कि उन फैक्ट्रियों को, आप कंपनियों को यह निर्देशित करें कि कम से कम 40%
युवा कार्यकर जो हमारा यहाँ का बेरोजगार है उसे वहां पर रोजगार दिया जाना चाहिए। और इस बात को लेकर हम निरंतर आगे भी बात करते रहेंगे और ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस क्षेत्र के युवाओं को मालनपुर में रोजगार दिलाने के लिए हम लोग पूरी प्रयास करते रहेंगे। ये अच्छी बात है कि दोनों जो मेहमान हैं हमारे, दोनों इस बात पर राजी हैं कि गोहद के युवाओं को जरूर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि उन युवाओं के लिए सोचेंगे ये लोग। एक और जल्दी अगले वोटर का सवाल ले लेते हैं। एक और वोटर का सवाल सुनिए। मैं पूछना चाहता हूँ, वर्तमान में गोहद में बेसली डैम है, उसमें उसके पानी का सारे नगर के लोग उसको जो पीते हैं यूज करते हैं, अब उसमें गंदगी का अम्बाल लगा हुआ है। मैं जनप्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ कि इसके सफाई के लिए कोई योजना कब बनेगी या नहीं। मेवाराम जी, कोई बेसली डैम है आपके यहाँ जहां से पानी की सप्लाई होती है? वो कह रहे हैं बहुत गंदगी है वहां पर और वही पानी पीने में यूज हो रहा है। मेवाराम जी, बिल्कुल सच्चाई है। गोहद की जनता वो पीने की डैम इतना गंदा है कि जो पानी आता है वो पीने की तो दूर की बात है, नहाने लायक भी नहीं है। उसमें कीड़े हैं, नहाने लायक भी नहीं है। हम गोहद में ही रहते हैं, इनको पता नहीं है। गोहद में रहते हमको प्राइवेट बोरों से पानी लेना पड़ता है, तब कहीं पानी पी पाते हैं। वो डैम तो फिल्टर प्लांट सही नहीं है। सप्लाई सारी नगरपालिका बीजेपी की है। आज तक नगरपालिका बीजेपी की, सांसद बीजेपी का, सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार भी। ये हल कौन करेगा इसको? ठीक है रमेश जी, सारी मुश्किलों सारी समस्याओं के लिए मेवाराम जी आप और आपकी पार्टी को जिम्मेदार बता रहे हैं कि अभी तक अगर नहीं हुआ तो जिम्मेदार बीजेपी है। देखिए 15 महीने सरकार कांग्रेस की रही है, तो उस समय आखिर इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं तो क्यों नहीं इन नेताओं ने उनका ध्यान आकर्षित किया। और रही बात रणवीर जी ने और हम लोगों ने जब ध्यान आकर्षित किया तो हम लोगों को अनदेखा किया गया। ये कारण रहा हम लोगों का उस पार्टी को छोड़ने का और जनता की सेवा करने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। ये कह रहे हैं कि केवल आपके कारण, चूंकि आपकी नगर पंचायत है, आपके मेयर हैं, मुझे नहीं पता ठीक से, सांसद कह रहे हैं वहीं के हैं सब, तो आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया जनता की मुश्किलों के लिए। नहीं, जनता की बात हम लोग हमेशा निरंतर कहते रहे हैं। और रही बात अभी जो उसकी बेसली डैम की बात कर रहे हैं, तो यह निश्चित है, इस बात को हम भी सहमत हैं कि उसकी क्षमता जो है, चूंकि गोहद की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और जब वो बना था तो उसकी क्षमता उतनी नहीं थी कि पूरे शहर को पानी दे सके। तो स्वाभाविक है जब पानी उसमें कम होगा तो गंदगी हो गई होगी। लेकिन उसके लिए एक अलग से प्रयास करना चाहिए कि नया प्रोजेक्ट बनना चाहिए जिससे कि जनता को शुद्ध पीने के लिए पानी मिल सके। तो बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं तमाम वोटर से कहूंगा कि आपकी जो मुश्किल है वो हमने कोशिश की कि अधिकतम हम सवाल गोहद के ले सकें और जो दो जिम्मेदार व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं उनसे कैफियत मांग सकें। कोरोना की बंदिश है, हम कोशिश करेंगे कि आपके बीच रूबरू आए और वहां भी दो खास मेहमान खड़े करके आमने सामने आपसे आपके जो सवाल हैं वो उन तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।